तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म परम सुंदरी की एंट्री हो चुकी है भाई बॉक्स ऑफिस पर, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देखकर वापस आया हूं। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया इन दिनों क्या आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जिसमें जबरदस्त रोमांस का तड़का हो, जिसमें बेहतरीन फैमिली ड्रामा हो, जिसमें कॉमेडी का उम्दा कहे तो भाई नजारा हो और उसके साथ भैया उसमें 90 का वाइब न्यू फ्लेवर के माध्यम से हो। तो भैया अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को किसी फिल्म में खोज रहे हो और आप ऐसी फिल्म की तलाश कर रहे हो तो ये फिल्म यानी कि परम सुंदरी आपके लिए ही बनी है। और भाई इस फिल्म को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई इस बात को लेकर संशय है ना कि भैया क्या आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ जाकर देख सकते हो, तो भैया इस फिल्म के रिएक्शन के शुरुआत में ही मैं ये बात आप लोगों को पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हो। यानी भैया माता पिता भाई बहन चाचा चाची बेटा बेटी और बीवी के साथ, यानी कि भैया फुल्ली फैमिली इंटरटेनर मूवी है ये। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हो। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं बातें परम सुंदरी को लेकर, बस एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। यानी कि भाई जब परम सुंदरी का पहला अपडेट हम लोगों के सामने इस फिल्म के पहले सॉन्ग के माध्यम से आया था ना, जिसमें भाई सोनू निगम का वो सॉन्ग हमें सुनने को मिला था परदेसिया, वो गाना, और उसके साथ भाई इस फिल्म में दिखाए जाने वाले दृश्य जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिखाते हुए जो दिखाया गया था ना, खूबसूरत लोकेशन केरला वाले मेरे भाई, उसको देखकर तो ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई ये फिल्म दिल को जीतने वाली है हर मामले में। और भाई ये फिल्म ये बात साबित करके दिखा चुकी है आज सिनेमाघरों में। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से गढ़ा गया है, इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने रखा गया है, और उसके साथ भैया इस कॉन्सेप्ट के साथ इस जोड़ी को जो ऑडियंस के बीच में रखा गया, मैं बोल सकता हूँ भैया पूरी तरह से परफेक्ट कहे तो भैया कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। तो भाई सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार नजर आ रहे हैं वो तो जानवी और सिद्धार्थ है ही, उसके साथ भैया इस फिल्म में संजय कपूर भी नजर आ रहे हैं जो कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि भाई एक रिच मैन है। यानी कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो किरदार है वो उत्तर भारतीय लड़के का है जो कि एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता है, ऐसा किरदार उनका दिखाया गया है इस फिल्म में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी है क्या, वैसे तो आप ये बात जानते हो कि मैं कभी भी अपने रिव्यूज में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना है कि अगर भैया हमने पूरी कहानी सुना दी तो आप क्या देखने जाओगे सिनेमा घरों में। बस आपको मैं हिंट दूंगा कि भैया इस फिल्म में आपको क्या कहानी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म में कहानी कुछ ऐसे हम लोग के सामने रखी जाती है कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ स्टार्टअप्स को शुरू करते हैं लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। देन उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिस पर लोग आकर अपने जीवन साथी को खोज सकते हैं। और वो ये कॉन्सेप्ट ना अपने पापा को सुनाते हैं। उनके पापा को ऐसा लगता है यार ऑलरेडी इससे पहले ये काफी पैसा बर्बाद कर चुका है स्टार्टअप शुरू करके, अब ये नया क्या ये खोज रहा है। तो वो उनको एक चैलेंज दे देते हैं कि भैया तुमको ऐसा लगता है कि जो तुम ये ऐप बनाना चाहते हो इस पर लोग आकर अपने जीवन साथी को खोज सकते हैं, तो भैया सबसे पहले तुम अपने जीवन साथी को खोज कर दिखाओ इस ऐप के माध्यम से। अगर तुमने ये काम करने में कामयाबी हासिल कर ली तो भाई मैं तुम्हारे इस ऐप पर दिल खोलकर पैसा लगाऊंगा। और ये चैलेंज अपने पिता से लेकर भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो निकल पड़ते हैं अपने जीवन साथी के तलाश में। और वो पहुंचते कहाँ हैं, तो भाई वो पहुंच जाते हैं केरला। केरला पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है जानवी कपूर से और वो जानवी कपूर से मिलते हैं। और यहां से भैया इन दोनों के बीच का कहते हैं ना ट्विस्ट एंड टर्न वाला जो प्यार है ना वो शुरू होता है मेरे भाई। यानी कि भैया शुरुआत बहुत ही नॉर्मल वे में होता है और उसके बाद जो कहानी घूमते हुए हम लोगों के सामने अलग अलग एलिमेंट्स के माध्यम से आती है, जो ट्विस्ट एंड टर्न इस फिल्म की कहानी में आती है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो कि भैया इस फिल्म का मुख्य पार्ट है जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सीधा जाकर सिनेमा घरों में देखो, क्योंकि भैया मैं आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ। यानी भैया सीधी सी बात है कि भैया जो चैलेंज
सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनके पिता से मिला था, क्या वो उस चैलेंज को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गई इस फिल्म की कहानी की बात। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म में बाकी खास चीजों की। तो दोस्तों इस फिल्म में पहले मेरे दिमाग में ना एक बात था कि भैया इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी को लेकर आया जा रहा है, तो भैया क्या ये जोड़ी इस फिल्म की कहानी के साथ में इंसाफ कर पाएगी। तो दोस्तों आज इस फिल्म को देखने के बाद मैं ईमानदारी से ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस फिल्म के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था मेरे भाई। यानी इन दोनों कलाकारों ने इस फिल्म की कहानी के साथ जो जस्टिफिकेशन किया, जो किरदार इनको दिया गया है, उन लोगों ने इस किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि भैया मैं बोल सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी के लिए इससे बेहतरीन जोड़ी कोई और दूसरी नहीं हो सकती थी। उसके बाद भैया इस फिल्म में भैया जो रोमांटिक सीन और भाई जो कहे तो भैया ट्विस्ट एंड टर्न वाले सीन्स फिल्माए गए हैं ना भाई जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में, वो भी बहुत ही शानदार है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद भाई इस फिल्म में जानवी कपूर को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया है और उसके बाद भैया उन्होंने जो इस फिल्म में जो डायलॉग्स बोलने का एक नोट तैयार किया है ना, वो इतना यूनिक था ना कि मैं उसको लेकर ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने भैया इस किरदार को पूरी तरह से पकड़ लिया कि भाई ये किरदार जो है वो इसी तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। यानी भैया वो जो डायलॉग्स हम लोग के सामने कुछ आते हैं, वो जैसे कुछ साउथ के कलाकारों की मिमिक्री करती है। उसके बाद भैया वो मच्छर वाला जो डायलॉग मारती है सिद्धार्थ मल्होत्रा को, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं कि भाई देखो ये खिड़की खुली होने की वजह से मच्छर अंदर आ रहा है, तो उसमें जानवी कपूर उनको बोलती है कि भाई तू खिड़की लगा ले। तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं कि भाई अगर खिड़की लगा लूंगा तो ये खूबसूरत दृश्य मैं कैसे देख पाऊंगा। तो ये जो डायलॉग्स हम लोग के सामने आते हैं, उसको जिस तरीके से जानवी कपूर प्रेजेंट कर रही होती है वो बहुत ही बेहतरीन था मेरे भाई। और उसके बाद भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार इस फिल्म में उत्तर भारतीय लड़के का था, तो भाई उनके किरदार को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है उसको देखकर भैया दो संस्कृतियों का ना कहते तो भैया समावेश कैसे हो रहा है इस फिल्म में वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले इन दोनों संस्कृतियों के बीच में थोड़ा सा क्लैश होता हुआ नजर आता है, यानी एक तरफ उत्तर भारतीय कल्चर तो दूसरी तरफ साउथ का कल्चर। तो भाई इन दोनों कल्चर को जिस तरह से अलग करते हुए फिर एक किया जा रहा है इस फिल्म की कहानी में दोनों किरदारों के माध्यम से, वो बहुत ही शानदार था। देन उसके बाद भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा का वो अवतार जो कि भैया वो जब बॉलीवुड के मार्केट में एंट्री मारे थे भैया, एक लवर बॉय का जो उनका एक इमेज बना था, उस इमेज को वो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते नजर आ रहे मेरे भाई। और उसके बाद भैया इस फिल्म के जितने भी सीन्स है वो बहुत ही शानदार शूट किए गए मेरे भाई। यानी इस फिल्म में जितने भी लोकेशंस दिखाए गए वो इतने खूबसूरत है कि उसकी हम लोग जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और भाई इस फिल्म के ट्रीटमेंट को जिस तरीके से ऑडियंस के बीच में रखा गया है, ये ट्रीटमेंट जो है वो 90 के दौर की आपको याद दिला देगा कि भैया 90 के दशक में ऐसी ही स्मूथ रोमांटिक फिल्में हम लोग के सामने आती थी सभी एलिमेंट्स के साथ कि भैया इसमें थोड़ा सा रोमांस भी है, ड्रामा भी है, इमोशन भी है, कहे तो भैया थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी है, और उसके साथ भैया बहुत सारा कॉमेडी भी है। तो भाई ये सारे एलिमेंट्स को जिस तरीके से सजाकर एक न्यू फ्लेवर में 90 का दौर जो दिखाया गया वो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ भाई इस फिल्म के सारे गाने यार एक से बढ़कर एक, सोनू निगम वाला गाना हो या फिर अदनान सानी वाला गाना हो, सारे के सारे गाने बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद भैया पिक्चराइजेशन की तो हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म का पिक्चराइजेशन किया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार हुआ है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को देखकर हम लोग ये बात आप लोगों से कह सकते हैं, ये कंप्लीट फैमिली ड्रामा मूवी जिसको आप बहुत ही आराम से अपने पूरे परिवार के साथ जाकर सिनेमा घरों में देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और इस फिल्म को देखकर आप ये बात कह सकते हो कि भैया ऐसी फिल्में अगर बॉलीवुड में बनने लगे ना तो भाई बॉलीवुड का फिर से कहना तो भैया कल्याण हो जाए। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही जबरदस्त बनी है, फिल्म की कहानी भी अच्छा है, फिल्म का ट्रीटमेंट भी अच्छा, और फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों का काम भी अच्छा है। तो भाई वेट किस बात का है, जाइए इस फिल्म को देखिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 4 स्टार मेरे भाई। ये फिल्म डिजर्व कर रही है 4 स्टार, क्योंकि भैया इस बार इस फिल्म की कहानी में जो चीजें हमें देखने को मिली है उसको देखने के लिए हम लोग तरसते हैं भाई बॉलीवुड के मार्केट में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।